हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिराई में। और आज डे 4। आज का हमारा टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशंस। बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी हद तक आप लोगों को पता भी होगा लीनियर इक्वेशंस के बारे में। 10th 9th 10th में पढ़ा है ये। चलिए एक बार देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। देखो आपको पता है ऑलरेडी कुछ चीज़ होती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, क्या होती है इक्वेशन यार? कि इक्वेशन एक मैथमेटिकल तरीका है किसी भी चीज को डिनोट करने का। जैसे हम इसमें कुछ अननोन क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम एक्स और वाई, एम, एन, आपको पता है काफी किसी भी एक अननोन क्वांटिटी, एक वेरिएबल अननोन क्वांटिटी हम कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट से शो कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या दिखाती है, या कोई भी इक्वेशन क्या दिखाती है? कोई भी इक्वेशन किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन दिखाती है। वो बताती है कि y पर क्या असर पड़ेगा यदि मैं x में चेंज करूं। यदि मैं x को बढ़ाऊं तो क्या y घटेगा या बढ़ेगा? यदि मैं x को घटाऊं तो y पर क्या असर पड़ेगा? इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें इक्वेशन से पता चलता है। एक मैं बहुत ही सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू x। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप x में चेंज करोगे वो चेंज आपको y में भी देखने को मिलेगा। यदि आपने x1 रखा तो y भी आपका 1 हो जाएगा, आपने x2 रखा तो y भी आपका 2 हो जाएगा। जैसे जैसे आप x को चेंज करोगे आपको y में भी चेंज देखने को मिलेगा। यहीं पे यदि मैं यहाँ पे सिंबल बदल के माइनस कर दूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये क्या बताएगा आपको? ये आपको बताएगा कि y में होने वाले चेंज x की तुलना में अपोजिट होंगे। मतलब यदि आपके पास में y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, यदि आपका x घट रहा है या आपका x बढ़ रहा है तो y के साथ में उल्टा होगा। आपका x यदि बढ़ेगा, आपका x बढ़ेगा तो y पे y घटेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका x की वैल्यू होगी 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। x की वैल्यू होगी 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। तो इनके बीच का जो रिलेशन है ये थोड़ा सा उल्टा चला गया। तो कोई भी इक्वेशन किन्हीं भी दो वेरिएबल, ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, उनके बीच का रिलेशन शो करती है। अब बात आती है लीनियर क्या है। लीनियर तो लीनियर का सिंपल सा मतलब होता है लाइन। यहां पे आपने जो इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन आपको लाइंस दे रही है। ठीक है, ये आपको लाइन दे रही है। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो आपको हमेशा लाइन देती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कोई इक्वेशन लीनियर है? तो या तो आप उसका ग्राफ बना लो, या फिर अगर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर एक है, जैसे कि आपने ऊपर देखा y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और देखो आपको रिजल्ट में ऊपर लाइन मिली। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे भी y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, आपको फिर से यहाँ पे लाइन देखने को मिली। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिनमें पावर हमेशा 1 होती है। मैं यहाँ पे डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बना रहा हूँ, पर ये जरूरी नहीं है। लीनियर इक्वेशन आपकी ट्रिपल वेरिएबल भी हो सकती है। जरा समझिए, पहले मैं टू वेरिएबल डबल वेरिएबल इक्वेशन बनाता हूँ। 2x प्लस वाई टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपको कोई पॉजिटिव इक्वेशन देगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हो सकता है। और लेकिन यदि मैं इसको करता हूँ थ्री वेरिएबल इक्वेशन, थ्री वेरिएबल का मतलब मैं इसमें एक और अननोन क्वांटिटी ऐड कर दूँ, 2x प्लस वाई प्लस
2z इज इक्वल टू 3। तो अब सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी। अब आपका जो ये पूरी चीज़ है ये आपका 3D में पहुंच जाएगा, x, y और z। ठीक है, तो आपको 3D में आपको अपनी इक्वेशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को लाइन से समझना बहुत आसान है। हमें पता है लीनियर इक्वेशंस लाइन बनाती हैं। मान लीजिए आपके पास में लाइन है, दो लाइन ले लेते हैं। किसी भी फ्री स्पेस में यदि आप इन लाइनों को आपस में से छूट दे दो, आप इन लाइनों को छोड़ दो, या आपके पास में दो पेंसिल हो, ठीक है, आप उन पेंसिलों को ऐसे उछाल दो, क्या लगता है वो पेंसिल कितने टाइप से जमीन पे गिरेंगी? मतलब थोड़ा समझना, आपके पास में कोई भी दो पेन या दो पेंसिल है, आपने उनको हवा में उछाल दिया और वो जमीन पे देखो किस तरह से गिर सकती है। या तो वो कुछ ऐसे गिरेगी, ठीक है, मतलब क्या हुआ, यदि आप उनकी लंबाइयों को बढ़ा दो तो या तो वो एक पॉइंट पे कट करेंगी, दूसरी वो पैरेलल हो सकती हैं, मतलब आप उनको किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाओ वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, ठीक है, या फिर वो इस तरह से एक के ऊपर एक गिर सकती हैं। मतलब उनका हर एक पॉइंट आपस में टच हो रहा है, हर एक पॉइंट ओवरलैप हो रहा है। आप किन्हीं भी दो लाइन को एक प्लेन में आप केवल इसी तरह से बना सकते हो, इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है। तो देखिए, जब आपकी लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करती है, जब भी आपकी लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करती है तो यहां पे आता है आपके पास में एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा पॉइंट जो आपकी दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इस पॉइंट पर आपकी दोनों ही इक्वेशंस की वैल्यू 0 होगी, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्योंकि इनके बीच में कभी किसी भी पॉइंट पे कनेक्शन नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन दोनों को एक टाइम में सेटिस्फाई कर दे। जैसे मान लो अगर आपके पास में यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को तो 0 बना रहा है या फिर इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है, लेकिन इस इक्वेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जब इस टाइप की सिचुएशन आती है तो वहां पे हम बोलते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरी सिचुएशन जहां पे दोनों ही लाइन एक दूसरे की ओवरलैप कर रही हो, एक दूसरे के ऊपर हो या एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन हो, कुछ ऐसा मान लीजिए, तो वहां पे हर एक पॉइंट, ये पॉइंट लाइन 1 का भी सॉल्यूशन है, लाइन 2 का भी सॉल्यूशन है, ये पॉइंट लाइन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट भी दोनों ही लाइनों का सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी दोनों लाइनों का सॉल्यूशन है। और केवल यही पॉइंट नहीं, इनके बीच में कोई भी पॉइंट बना लो, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, इसके बीच का भी कोई पॉइंट सॉल्यूशन है। मतलब आपके पास में इंफिनिटी सॉल्यूशंस, आपके पास में अनंत सॉल्यूशन है, आप जितने चाहे उतने सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले लीनियर इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, इसमें मैं एक बात बताना भूल गया कि जैसे आपकी कोई लीनियर इक्वेशन है 2x + y = 3, तो इसमें x और y आपके वेरिएबल है जो चेंज हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू हमें अभी नहीं पता, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो ये 2 है आपका, और यहाँ पे 1 मान लीजिए कि 1 होगा, ठीक है, ये जो 2 और 1 है ये आपके कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट्स को हम जनरली ए बी सी इस टाइप से शो करते हैं। जो आपके लास्ट टर्म है 3, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपकी फिक्स है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन से जुड़ी टर्मिनोलॉजी होगी और ये आपकी लीनियर इक्वेशन का पॉसिबल सॉल्यूशन हो गए।
अब पॉइंट आता है कि हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे 4 मेथड पता है। पहला मेथड है आपका एक सिंपल अलजेब्रा टाइप से। अलजेब्रा के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी मेथड जो है वो आपके आते हैं मैट्रिक्स से जुड़े हुए। मैट्रिक्स का मेथड क्या है? एक आपका मैट्रिक्स का मेथड है क्रैमर रूल, एक मेथड है आपका गॉसियन एलिमिनेशन, एक मेथड है आपका इनवर्स निकाल के। अब क्योंकि अभी मैंने मैट्रिक्स की बात नहीं करी, मैट्रिक्स पे भी हमने स्टडी नहीं करी, तो इन मेथड्स को हम बाद में देखेंगे। आपकी नॉलेज के लिए मैं एक अलजेब्रा का एक मेथड बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है जैसे आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि चलो यार इक्वेशन दे रखी है और वैल्यू निकालो, नहीं, लेकिन तब भी एक पता होना चाहिए मोटा मोटा कि क्या ही मेथड होगा, कैसे ही सॉल्व होगी इक्वेशन, ठीक है, केवल एक नॉलेज के लिए। एक इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 215। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? मतलब मैं ऐसा जोर देके क्यों पूछ रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। मतलब सोचो, क्या आप निकाल सकते हो वैल्यू x और y की? आंसर है कि आप x और y की एक्चुअल में वैल्यू कैसे निकालोगे। आपके पास में 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है। इसके हिसाब से तो आप अपनी मर्जी से y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो और x की कोई भी वैल्यू निकाल लो। मतलब मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करता चलूं, मैं y की वैल्यू पुट कर दूं 1 को इधर भेजा, 214 हो गया, 1 माइनस हो गया, और 2 से डिवाइड कर दिया, आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। मैं y की वैल्यू 2 कर दूं तब भी वैल्यू आ जाएगी, 0 रख दूं तब भी वैल्यू आ जाएगी, -1 रख दूं तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आती रहेगी ना। तो ऐसे तो मेरे पास में इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो गए। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास में डबल वेरिएबल इक्वेशन तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए, अदरवाइज आप इन्फिनिटी सॉल्यूशन निकाल दोगे, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन भी लेते हैं। मेरे पास में इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 430। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, यदि आपके पास में किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो तो हम क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, यदि 3 वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रंगीन सा माहौल हो जाता है, अच्छा लगता है। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मुझे साफ दिख रहा है, मैं एलिमिनेशन करना पसंद करूंगा। मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं ऊपर इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ कोफिशिएंट कुछ सेम से हो जाएंगे। करके देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4x, 2y, एक है ऊपर तो 2y इज इक्वल टू 215 को 2 से कर दो 430। हाँ जी बिल्कुल, एकदम सेम इक्वेशन आ गई है। तो और यदि मैं इसको माइनस करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ, तो ये तो पूरा ही कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप इस इक्वेशन को प्लॉट करोगे देखिएगा तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन देगा। तो मेरे भाई इस इक्वेशन को भी अगर आप प्लॉट करोगे ना तो वो भी यही देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन से मुझे इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन सभी पॉइंट पे एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है। कोई भी पॉइंट रख दो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे बस मेरे बताने का मतलब ये था कि आप इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हो। एल्जेब्रिकल मेथड से आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, काफ़ी आसान है। एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ये मेथड आपके डायरेक्टली यूज नहीं होंगे, लेकिन जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में कोई आंसर निकालोगे तो वहाँ पे मेथड वेरीफाई करने के लिए, आपके आंसर को चेक करने के लिए ठीक आया या नहीं, वहाँ पे यूज होंगे। तो बात करते हैं अगले मेथड की, जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे करते हैं, इस इक्वेशन को जरा देखिएगा, मुझे साफ दिख रहा है। यहां से मैं y की एक अच्छी सी वैल्यू निकाल सकता हूँ। y इज इक्वल टू 215 माइनस 2x, और ये वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। कर देते हैं। 4x प्लस 2, y की वैल्यू 215 माइनस 2x इज इक्वल टू 430। सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 430 माइनस 4x इज इक्वल टू 430। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बन गई यहाँ पे। 4x माइनस 4x इज इक्वल टू 430 माइनस 430, और आप देख सकते हो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ की वैल्यूज कट गई। आप x और y की कोई पिन पॉइंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है क्योंकि दोनों ही तरफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया है, इसका मतलब ठीक है, मैथमेटिकली ट्रू है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, पर कोई एक स्पेशल एक सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब आपके पास में इंफिनिटी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आज हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।